नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों बात करते हैं ईयर एंड आ चुका इंडिया के अंदर 2021 में कौन सी पॉपुलर गाड़ियाँ इंडिया के अंदर लॉन्च हुई। वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च हुई, लेकिन जो मेन जो चर्चा का विषय रही गाड़ियाँ, उनके बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों पहली गाड़ी है 5 जनवरी को लॉन्च होने वाली 39,99,000 यानी कि तकरीबन 40 लाख रुपए की गाड़ी ऑडी A4। इस गाड़ी ने बहुत अच्छा नाम पहले भी कमाया था और ये जो नई अपडेट आई है उसमें काफ़ी अच्छे सारे बदलाव लेके 5 जनवरी को गाड़ी लॉन्च की गई थी। अगली गाड़ी आई दोस्तों 6 जनवरी को टोयोटा की फॉर्च्यूनर। वैसे तो इस गाड़ी में कुछ खास बड़े बदलाव नहीं किए गए, बाद से जो लुक है उसकी वही कुछ खास बदलाव किया गया था। ये गाड़ी अगर देखा जाए तो ओवर प्राइस गाड़ी है। इसके मुकाबले की जितने प्राइस में गाड़ियाँ आती हैं वो प्राइस बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारा कंफर्ट वो गाड़ियाँ देती हैं, लेकिन इस गाड़ी में इतना कोई खास कंफर्ट हमें नहीं दिखता। लेकिन फिर भी इस गाड़ी की सेल में कोई कमी नहीं आती। इस गाड़ी में दोस्तों 30,73,000 रुपये से शुरू होकर पेट्रोल डीजल दोनों वर्जन 50.5 लाख तक ऑन रोड मिल जाती हैं हमें। अगली गाड़ी है दोस्तों 7 जनवरी को लॉन्च होने वाली हेक्टर। ये भी एक फेसलिफ्ट था। हेक्टर एक अच्छी खासी बिकने वाली गाड़ी है, लेकिन अभी कुछ पिछले महीनों के अंदर ही हेक्टर की जो सेल है उसके अंदर काफ़ी गिरावट आ चुकी है। बट जो हेक्टर है एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फीचर प्राइस के हिसाब से लेके चलती है। चाइनीज़ कंपनी का मार्क होने के कारण थोड़ी सी इसको परेशानी का सामना जरूर इंडिया में करना पड़ रहा है। कीमतों की बात करें तो 13.5 लाख रुपए से इसकी कीमतें शुरू हो जाती हैं। अगली बात करें तो 27 जनवरी को लॉन्च हुई थी जीप की कंपास। वो भी एक फेसलिफ्ट था, लेकिन कहने का नाम मात्र का फेसलिफ्ट था। जो पहले वाली जीप कंपास और अब वाली जीप कंपास में आप अगर देखें तो कोई जिसको ज़्यादा कुछ नहीं पता तो उनको ये भी नहीं पता लग जाएगा कि अपडेट है भी है कि नहीं, कुछ बदलाव है भी है कि नहीं। माइनर सा बदलाव इसके अंदर दिया गया था। शुरुआती कीमत 17,78,000 रुपये की शुरू की गई थी। 15 फरवरी को लॉन्च की जाने वाली नॉर्ड की गाइगर 5,64,000 रुपये की गाड़ी थी, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हमारे सामने आई है। नॉर्ड को उम्मीद बहुत थी इस गाड़ी से बहुत अच्छा कर पाएगी। कुछ खरी भी उतरी है गाड़ी, अच्छी सेल फिगर निकाल भी रही है और वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट लेके भी चलती है गाड़ी। ये टाइगर सिर्फ पेट्रोल के अंदर एक नॉन टर्बो एक टर्बो इंजन के अंदर पेश की गई थी और एक बढ़िया बेहतरीन गाड़ी निकल के हमारे सामने भी पेश हुई। अगली कार है दोस्तों 22 फरवरी को लॉन्च होने वाली 15 लाख की कीमत वाली टाटा की सफारी, जो कि पहले बजट के नाम से पेश की गई और फिर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अपडेट्स। बेसिकली ये 7 सीटर वर्जन हैरियर का था, जो कि सफारी का एक पिछला आइकॉनिक नाम लेके चलती है। सफारी जब शुरुआत में आई थी नई वाली तो अच्छा कुछ सेल फिगर नहीं निकाल पाई, लेकिन अब कुछ अच्छी सेल फिगर्स निकल रही हैं। अच्छी गाड़ी, गुड लुकिंग गाड़ी और सॉलिड बिल्ड वाली गाड़ी हमारे सामने पेश की गई थी। अगली गाड़ी की बात करें तो इंडिया की चहेती गाड़ी, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक, इंडिया की पसंदीदा लाडली गाड़ी इसको बोल सकते हैं। 24 फरवरी को लॉन्च की जाने वाली स्विफ्ट के अंदर सिर्फ अब 10 डीजल इंजन छोड़कर पेट्रोल इंजन ही आता है और इसके अंदर माइनर सा अपडेट दिया गया था, ज़्यादा अपडेट नहीं थे, लेकिन फिर भी गाड़ी की सेल फिगर अच्छी है तो ये गाड़ी बिक रही है। कीमतों की बात की तो 5,85,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से इसकी गाड़ी की कीमतें शुरू हो जाती हैं। अगली गाड़ी की बात की जाए तो 17 मार्च को लॉन्च होने वाली 55,15,000 रुपये की एक शोरूम कीमत वाली जीप की रेंगलर। ये गाड़ी दोस्तों आई भी और लोगों को पता भी नहीं चला कि खास की आई है कि नहीं है। सेल फिगर इतनी कम है और थोड़ा महंगी जरूर गाड़ी होने के कारण ये गाड़ी की सेल अच्छी नहीं निकल पा रही। जीप को इस गाड़ी को निकालने के लिए, लॉन्च करने के लिए बहुत सारा समय लग गया। जब ये जीप की नई गाड़ी कंपास आई थी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, साथ के साथ रेंगुलर का इन्होंने घोषणा भी कर दी थी, लेकिन आने में बहुत देर लगा दी। 7 अप्रैल को एक नई कंपनी इंडिया के अंदर आई, इंडिया के अंदर एंटर किया। सेट्रॉन C5 एयरक्रॉस के नाम से इन्होंने एक पहली गाड़ी निकाली, जो कि एक SUV थी। अब इस गाड़ी की जो कीमत है वो 31 लाख के ऊपर एक शोरूम प्राइस थी, लेकिन इस गाड़ी को दे के क्या दिखाना चाहते थे वो लोग मेरे को नहीं समझाया। इंडिया को पढ़ के, इंडिया की कस्टमर को समझ के ये गाड़ी को लॉन्च नहीं किया गया। एक तो इतनी ओवर प्राइस गाड़ी, ऊपर से फीचर कोई इस गाड़ी में खास नहीं दिए जाते थे। जहाँ पे इस 31-32 लाख की रेंज के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे बिना कोई फीचर खास दिए आप ये गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं तो गाड़ी चलेगी कहाँ से। अभी भी इस गाड़ी की सेल फिगर इतनी कम है कि मेरे को नहीं लगता कोई अगली जो गाड़ी आएगी उसको कोई टिकने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि शुरुआत का जो इंप्रेशन पड़ जाता है इंडियन, खासतौर पर इंडियन जो कस्टमर्स हैं या इंडिया की जो मार्केट है उसमें जो पहला जो आपका इंप्रेशन पड़ गया, आगे वाली गाड़ी चाहे जितने लाख अच्छी हो, लाख उसकी वैल्यू फॉर में एस्पेक्ट भी हो, लेकिन उस गाड़ी को टिक पाना
बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली दोस्तों कंपनी है, वो भी मैं कहूँगा कि एक बार दोबारा से इंडिया के अंदर आने की कोशिश की इन्होंने। पहले जब ये गाड़ी आई थी सुजुकी MU-X और D-Max, ये दो गाड़ियाँ इंडिया के अंदर आई थी। इस दोनों गाड़ियों की थोड़ी बहुत कुछ पकड़ बन गई थी, अच्छी सेल भी कुछ निकाल ली थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में एकदम से ही BS6 में कन्वर्ट नहीं किया गया। दो ही प्रोडक्ट थे, दोनों को ही बंद कर दिया गया। अब जो शोरूम्स इन्होंने खरीद रखे थे, शोरूम इन्होंने ऑन कर रखे थे, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि बंद करें छोड़ें, कंपनी चली गई है कि आएगी। फिर एकदम से दोनों गाड़ियों को एकदम से BS6 में कन्वर्ट कर दिया गया और लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च भी कुछ ऐसे किया गया कि वही शक्ल वही सूरत को दोबारा इंडिया के अंदर BS6 के इंजन के साथ डाला गया। MU-X की बात करूँ तो 33,23,000 रुपये की गाड़ी है और D-Max की बात करूँ तो 16,98,000 रुपये शुरू होती है कीमतें। तो दोस्तों ये वाली गाड़ी भी कुछ अच्छा खास कमाल नहीं कर पाई इंडिया के अंदर। कारण मैंने आपको बता ही दिया कि ओवर प्राइस और फीचर कुछ खास इसमें नहीं मिलते। 10 जून को स्कोडा की ऑक्टाविया को भी लॉन्च किया गया। अब इसमें पेट्रोल इंजन ही आते हैं, डीजल इंजन नहीं आते। 26,29,000 रुपये में ये गाड़ी पेश की गई। बहुत अच्छे फीचर और बहुत अच्छे लुक वाली कार हमारे सामने पेश की गई। स्कोडा जाती है अपने सॉलिड बिल्ड के कारण भी। 18 जून को क्रेटा का 7 सीटर वर्जन को पेश किया गया, जो कि अल्कजार के नाम से आती है। पेट्रोल और डीजल दोनों की सुविधा के साथ एक बेहतरीन लुक वाली कार, अच्छे फीचर्स वाली कार हमारे सामने पेश की गई। अल्कजार की डिमांड अच्छी खासी है अभी भी। जहाँ पे देखा जाए कि एक छोटी कार के इंजन छोटा इकोनॉमिकल इंजन के अंदर आता है, वहीं पे व्हील बेस का इनोवा से भी बड़ा है, तो अंदर की स्पेस भर के हमें मिलती है। फीचर्स बहुत अच्छे हमें मिलते हैं और इस गाड़ी को एक पेट्रोल और डीजल के अंदर लाना, दोनों के अंदर ऑप्शंस देना एक फ़ायदे का सौदा हो गया हुंडई के लिए और अच्छी डिमांड अच्छी सेल में ये गाड़ी बिक रही है। अगली बात करें तो स्कोडा की तरफ से एक कोशिश और की गई SUV सेगमेंट के अंदर आने की। पहले गाड़ियां सारी सेडान ही हैं इनके पास, लेकिन पहली गाड़ी इन्होंने कुशाक पेश की जो कि हमारे पास 28 जून को देखने को मिली। 10.5 लाख रुपए से गाड़ी की कीमतें शुरू होती हैं। सिर्फ एक पेट्रोल वर्जन के अंदर ही आती हैं, उसमें नॉन टर्बो दोनों इंजन आते हैं और ये गाड़ी भी अच्छी सेल फिगर निकाल रही है। बीच में कंट्रोवर्सी को सामना भी करना पड़ा इस गाड़ी को, लेकिन फिर भी एक अच्छी सेल फिगर निकाल रही है गाड़ी। बात करें महिंद्रा की तो महिंद्रा की तरफ से 13 जुलाई को 8.5 लाख रुपए की तक की कीमत सी बोलेरो नियो को पेश किया गया। बड़े स्मार्टली ही TUV 300 की जो बैजिंग थी उसको हटा के बोलेरो नियो का वर्जन दे दिया गया। इससे उल्टा बोलेरो की सेल पे भी फर्क पड़ा। बोलेरो नियो कुछ खास बिक नहीं रही और लोगों की तरफ से ये समझा गया कि बोलेरो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, सिर्फ बोलेरो नियो ही आ रही है। हालांकि बोलेरो भी आ रही है, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था बोलेरो की, रेगुलर बोलेरो की कीमतों पे, सेल फिगर पे भी पड़ा। आगे बात करें तो 4 अगस्त को लॉन्च की गई 6,56,000 रुपये में टियागो की NRG। ये क्रॉसओवर वर्जन था NRG का जो पहले आता था, अब इसको दोबारा लॉन्च किया गया। होंडा ने 18 अगस्त को लॉन्च की अपनी न्यू फेसलिफ्ट अमेज। इसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं किए गए। फ्रंट में लुक को चेंज किया गया, कुछ हेडलाइट्स को चेंज किया गया, फ्रंट की ग्रिल और बम्पर चेंज किए गए। उससे देखने में गाड़ी और अच्छी लुक वाली गाड़ी देखने में सामने आ रही है। 6,36,000 रुपये से शुरू होने वाली गाड़ी, पेट्रोल डीजल दोनों वर्जन इसके अंदर आते हैं। टिगोर EV को 12 लाख रुपए की कीमत में पेश किया गया 31 अगस्त को, जिसके की एक पूरा लाइनअप ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे टियागो को भी इस लाइनअप में लेके आ रहे हैं और कीमतों को और कम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छे रेंज के साथ ही अच्छी बैटरी पैक के साथ 8 साल की गारंटी वाला मोटर का पैक इसके साथ आता है, मोटर और बैटरी का पैक इसके साथ आता है। अगली बात करें तो i20 की N-Line वर्जन, एक स्पोर्टियर वर्जन पेश किया गया था बहुत ही जल्द ही। जैसे i20 लॉन्च हुई उसके साथ ही कुछ महीनों बाद ही इसको भी लॉन्च कर दिया गया। तो ये गाड़ी 2,84,000 रुपये से शुरू होती है और 2 सितंबर को इस गाड़ी को भी लॉन्च किया गया था। 23 सितंबर को दोस्तों टाइगन को लॉन्च किया गया जो 10,49,000 10.49 लाख रुपये की है। ये स्कोडा का कुशाक का ही वॉक्सवैगन संस्करण था। यह भी गाड़ी एक SUV का स्टांस लेके हमारे सामने आती है। वॉक्सवैगन अब धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर 2.0 स्ट्रेटजी के हिसाब से योजना नई बना के चल रही कि इंडिया के मार्केट के अंदर बेहतरीन नई से नई गाड़ियां देने की कोशिश में है। 27 सितंबर को 13,60,000 रुपये की फोर्स की गुरखा फेसलिफ्ट पेश की गई, लेकिन गुरखा से जो उम्मीदें थी वैसा कुछ नहीं आया। ओवर प्राइस गाड़ी है, फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है और इंजन भी बहुत हैवी और उसकी पावर कुछ नहीं है। ऊपर से पेट्रोल इंजन कोई नहीं है इसके अंदर। थार के सामने कैसे मुकाबला कर पाएगी? तो इस गाड़ी का जो फेयर फिगर है मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा अच्छा निकल पाएगा। कैपेबल गाड़ी है लेकिन उतनी कैपेबल नहीं है जितनी कि थार के अंदर जो फैसिलिटीज़ जो चीज़ें दी गई हैं। एक्सटीरियर में कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन इंटीरियर में वही की वही गाड़ी उन्होंने पेश करती है। आगे बात करें तो 30 सितंबर को पेश की गई महिंद्रा की तरफ से इनकी बहुत चर्चित गाड़ी XUV 700। हालात ये रहे कि इनके 50,000 यूनिट्स की सेल 2 दिन के अंदर बुकिंग पूरी हो गई और अब भी इनको डिमांड पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
इनके पास 50,000 से ऊपर की बुकिंग पहुंच चुकी है और इनको डिमांड को सप्लाई करना 3,3200 यूनिट्स बड़ी मुश्किल से सप्लाई कर पा रहे हैं। उम्मीद नहीं थी इनको कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल जाएगा। 12,50,000 रुपये से इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई बहुत ही अट्रैक्टिव रखी गई है। हालांकि वो 5 सीटर गाड़ी है और इंजन भी इसमें छोटा देते हैं पेट्रोल का, लेकिन फिर भी एक फिगर का आना, प्राइस ब्रैकेट का आना बहुत बड़ा मायने रखता है। आगे बात करें तो MG की आस्टर, वो भी एक छोटा राइवल पेश करने की कोशिश की गई है जो स्कोडा की कुशाक के सामने खड़ी हो गई है। अच्छी गाड़ी है, सेल फिगर भी ठीक ठाक से निकाल रही है और दिसंबर तक जो इन्होंने लॉट बनाया था वो उम्मीद थी उनकी जर्नी खत्म होने की, उतना ही इन्होंने बनाया था। इसकी कीमतें दोस्तों 9,78,000 से शुरू होती हैं। 11 अक्टूबर को ये गाड़ी लॉन्च की गई थी। आगे बात करूँ टाकीगंज के बारे में बात करता हूँ। 5,50,000 रुपये से गाड़ी की कीमतें शुरू होती हैं और 18 अक्टूबर को गाड़ी लॉन्च की गई। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में ये कहा जा रहा था कि 4.5 पौने 5 लाख रुपये शुरू हो गई, लेकिन 5.5 लाख रुपये से गाड़ी को शुरू होना ओवर प्राइस बना देता है। ऊपर जो वेरिएंट आते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं। वर्जन पेट्रोल का एक ही है, इसमें ऑटोमेटिक भी आता है, टियागो वाला वर्जन, लेकिन खासियतें 90 डिग्री का डोर ओपन, टेक्नो प्रो जैसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर देना, स्पेस बहुत अच्छी खासी, सस्पेंसर अच्छा खासा और लुक बहुत शानदार है गाड़ी की, तो इसलिए सेल भी अच्छी निकाल रही है। टाटा को बहुत उम्मीदें हैं इस गाड़ी से। अगली गाड़ी की बात की जाए तो 1.0 लीटर का इंजन पेश किया गया था। 10 नवंबर को गाड़ी लॉन्च की गई 4.99 लाख रुपीज़ में सेलेरियो। तो सेलेरियो के बारे में जो उम्मीद की जा रही थी कि 1.2 लीटर का इंजन भी इसके अंदर आएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे इसके अंदर CNG और 1.2 लीटर वाला इंजन भी आगे शायद आने की उम्मीद है। अब इस गाड़ी के बारे में क्लेम ये किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा माइलेज वाली कार ये है और अच्छी फिगर सेल की भी निकाल रही है। अगली बार गाड़ी की बात करें तो टिगुआन इंडिया के अंदर वॉक्सवैगन की तरफ से फेसलिफ्ट पेश किया गया, जो कि 7 दिसंबर को पेश किया गया है। 32 लाख रुपये से ये गाड़ी शुरू होती है, जो कि 12.5 पौने 13 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज ये गाड़ी दे रही है। और इस गाड़ी को ऑटोमेटिक के अंदर ही लॉन्च किया गया, सिर्फ पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आती है। SUVs के अंदर ये गाड़ी का एक नया सेगमेंट, नया स्टांस हासिल किया था इस गाड़ी ने। महंगी हो गई है गाड़ी, स्टार्टिंग में 25 लाख से शुरू हुई थी, अब 32 लाख रुपए की गाड़ी कर दी गई है। सेल फिगर ठीक ठाक सी है इस गाड़ी की भी और उम्मीद है 2022 भी कुछ अच्छा निकल के आएगा। 2021 में ये गाड़ियाँ आई और 2022 में भी काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ आने की उम्मीद है, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपने देखना तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। सीट बेल्ट पर लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं। सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।